स्वागत है आप सभी भाइयों का पुष्पेंद्र एजुकेशन क्लासेस में। आप सभी भाइयों के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। आज हम बात करते हैं भारतीय अनुच्छेदों के बारे में, यानी हमारे संविधान में जो भी अनुच्छेद हैं उनमें से कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में दिया गया है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। क्या दिया गया है अनुच्छेद 1 में? संघ और उसके राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 में दिया गया है राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना। क्या है 2 में? अनुच्छेद 2 में दिया गया है नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना। अनुच्छेद 3 कहता है कि राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन, यानी कि जो राज्य हैं उनके क्या कर सकते हैं, हम निर्माण कर सकते हैं, सीमाओं के नामों में परिवर्तन कर सकते हैं, सीमा घटा बढ़ा भी सकते हैं आर्टिकल 3 के तहत। आर्टिकल 4 कहता है पहली अनुसूची व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 व 3 के अधीन बनाई गई गतिविधियां के बारे में बताया गया है। किसमें? अनुच्छेद 4 में। अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, यानी किससे संबंधित है? आर्टिकल 5 है वो है संविधान के प्रारंभ पर जो नागरिकता है उससे संबंधित है। अगला आर्टिकल है 6। अनुच्छेद 6 में कहा गया है भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता, यानी जो भारत में व्यक्ति आ रहे हैं तो उसमें जो दिया गया है, इस अनुच्छेद 6 में जो दिया गया है उनके तहत उनको नागरिकता प्राप्त होगी। अनुच्छेद 7 कहता है कि पाकिस्तान जाने वाले नागरिकों की नागरिकता। 7 में क्या है? पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति हैं उनकी नागरिकता का क्या होगा? वो आर्टिकल 7 के तहत होगा। आर्टिकल 8 है भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, यानी जो भी व्यक्ति हैं भारत के हैं और दूसरे देश में रह रहे हैं तो उनकी नागरिकता कब तक चलेगी, क्या होगा, तो इसके बारे में आर्टिकल 8 में दिया गया है। अगला है आर्टिकल नंबर 9। आर्टिकल 9 में कहा गया है विदेशी राज्यों की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना, यानी कि अगर कोई व्यक्ति है भारत का है और दूसरे देश में जाकर के दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो क्या होगा? यहाँ की नागरिकता उसकी स्वतः ही खत्म हो जाएगी, यानी भारत की नागरिकता क्या होगी? उसकी नष्ट हो जाएगी। आगे आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 में कहा गया है नागरिकताओं के अधिकारों का बना रहना, यानी कि नागरिकता के अधिकार हैं वो व्यक्ति के पास बने रहते हैं, जो भी हैं वो आर्टिकल 10 के तहत हैं। आर्टिकल 11 संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानूनों का विनिमय, यानी कि संसद द्वारा जो नागरिकता है उसके लिए कानूनों का विनियमन होना। किसके है? आर्टिकल 11 के तहत। आर्टिकल 12 कहता है राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 12 में क्या दिया गया है? राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 में बताया गया है मूल अधिकारों को असंगत तथा अल्पीकरण का करने की वाली विधियां। किसमें? आर्टिकल 13 में। अगला है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समानता का जो है अधिकार वो किसके तहत है? आर्टिकल 14 के तहत। आर्टिकल 15 कहता है कि धर्म, जाति और लिंग के आधार पर कोई प्रतिरोध नहीं है, यानी कि कोई प्रतिषेध नहीं है। धर्म जाति के आधार पर भेदभाव करना क्या है? गलत है। ये किसमें? आर्टिकल 15 में। आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन के अवसर की समानता। किसकी? लोक नियोजन के अवसर की समानता। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत करता है, यानी छुआछूत जैसे भेदभाव मानते हैं जातवाद में, तो इसके किस आर्टिकल के तहत इसमें छूट हटा दिया गया है? आर्टिकल 17 के तहत। आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत, यानी पहले तमाम सारी उपाधियां दी जाती थी उनका क्या कर दिया गया है? समापन कर दिया गया है। कुछ महत्वपूर्ण उपाधियां रह गई हैं। अगला आर्टिकल है 19 वाक की स्वतंत्रता, यानी 19 में क्या है? वाक की स्वतंत्रता। अगला आर्टिकल है 20। आर्टिकल 20 में कहा गया है कि अपराधों के दोष सिद्ध करने से संबंध में क्या कर सकते हैं? हम संरक्षण दे सकते हैं, अपने मतलब सुझाव दे सकते हैं। कोई भी अपराधी है उसको दोष हैं तो उसको सिद्ध करने के लिए कि हम दोषी हैं या नहीं हैं, तो इसके लिए उसे आर्टिकल 20 के तहत उसे क्या है? उसके संबंध में संरक्षण दे सकता है, यानी सुझाव दे सकता है। अगला 21 आर्टिकल 21।
आर्टिकल 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है, यानी कि अगर आर्टिकल 21 के अनुसार क्या होगा, हमारा कोई घर है, उसके आसपास अगर कोई प्रदूषण फैला रहा है या कुछ और कर रहा है तो उसके तहत हम क्या कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं उसके पास, उसके तहत हम कार्रवाई कर सकते हैं। कौन से आर्टिकल के तहत? 21। नेक्स्ट आर्टिकल है 21 का का। 21 का का है वो बाद में जोड़ा गया है, जिसमें जोड़ा गया है इसके तहत है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। यानी कि 21 के का में कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको क्या है, निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। किसके तहत? आर्टिकल 21 के का के तहत। अगला आर्टिकल है 22। 22 में आर्टिकल में कहा गया है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण, यानी कोई व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसके पे संरक्षण दे सकता है, उसके मतलब सुझाव दे सकता है, आर्टिकल 22 के तहत। नेक्स्ट आर्टिकल है 23। 23 में कहा गया है कि मानव के दुर्व्यापार और बाल आश्रम से संबंधित है। 23वां किससे है? मानव के दुर्व्यवहार या फिर बाल आश्रम से संबंधित है। आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 कहता है कि कारखानों में बालकों का नियोजन का प्रतिशत होना, यानी कि जो भी बच्चे हैं उनका मान लो 18 साल से कम है, वो उसमें काम कर रहे हैं कारखानों में, तो उनके प्रति क्या किया जा सकता है, कार्रवाई की जा सकती है, ऐसा का आर्टिकल 24 कहता है। कौन सा? 24। अगला आर्टिकल है 25। आर्टिकल 25 में धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता है। क्या है 25 में? धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता है। किस आर्टिकल में? 25 में। अगला आर्टिकल है 26। आर्टिकल 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, यानी कि धार्मिक कार्य कोई भी है तो हम क्या स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। आर्टिकल किसके तहत? 26 के तहत। अगला है आर्टिकल 29। कौन सा है? 29। 29 आर्टिकल में दिया गया है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, यानी कि जैसे मान लो कोई अल्पसंख्यक में आता है तो उसके हित के लिए क्या कर सकते हैं, संरक्षण दिया जाता है। तो आर्टिकल किसके तहत है? 29। अगला आर्टिकल है 30। 30 में आर्टिकल में कहा गया है शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने के अल्पसंख्यकों का वर्ग का अधिकार है। यानी क्या होता है, कोई शिक्षण संस्थान है उनकी स्थापना कर सकते हैं, प्रशासन क्या करेगा, अल्पसंख्यकों को वर्गों में विभाजित करने का भी अधिकार है, आर्टिकल 30 के तहत। अगला आर्टिकल है 32। 32 में आर्टिकल में अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार, यानी कि अधिकार हैं उनको प्रवर्तित कराने के अधिकार, आर्टिकल 32 के तहत है। अगला आर्टिकल है 36। 36 में आर्टिकल में परिभाषाएं दी गई हैं। क्या दिया गया है 36 में? परिभाषा। नेक्स्ट आर्टिकल है 40। 40 में आर्टिकल में ग्राम पंचायतों का संगठन है। किसका है? ग्राम पंचायतों का संगठन। नेक्स्ट आर्टिकल है 48। 48 में आर्टिकल में कृषि और पशुपालन का संगठन है। क्या है? कृषि और पशुपालन का संगठन, आर्टिकल कौन से के तहत है? 48। अगला आर्टिकल है 48 का का। 48 के का में दिया गया है पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों का संरक्षण। क्या है? पर्यावरण, वन और उससे संबंधित वन्य जीव हैं उनका संरक्षण कौन से आर्टिकल में? 48 के का में। नेक्स्ट आर्टिकल है 49। 49 में आर्टिकल में राष्ट्रीय स्मारकों, स्थलों और वस्तुओं का संरक्षण, यानी कोई राष्ट्रीय स्मारक है जैसे ताजमहल और ऐसी चीज़ें हैं, उनकी वस्तुओं को क्या करेंगे? संरक्षण किया जाएगा। तो ये कौन से आर्टिकल के तहत है? 49 में। नेक्स्ट आर्टिकल है 50। 50 में आर्टिकल में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण होना, यानी कार्यपालिका न्यायपालिका से अलग होती है, वो कौन से आर्टिकल में है? 50 में। नेक्स्ट है 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति की सुरक्षा। अंतर्राष्ट्रीय शांति की सुरक्षा किस आर्टिकल में? 51 में। अगला है आर्टिकल 51 का का, जो बाद में जोड़ा गया है, जिसमें क्या है? मूल कर्तव्य हैं। क्या है 51 के का में? मूल कर्तव्य। नेक्स्ट आर्टिकल है 52। 52 में आर्टिकल में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, उससे संबंधित है, यानी 52 के तहत क्या होगा? एक भारत का राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 में संघ की कार्यपालिका की शक्तियां हैं, यानी 53 में क्या दिया गया है? संघ की कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में होंगी, वो कौन से आर्टिकल के तहत होंगी? 53 में। अगला अनुच्छेद है 54।
54वां आर्टिकल कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाएगा, वो 54वें आर्टिकल के तहत किया जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है 55वें आर्टिकल में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीतियाँ, यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरह से किया जाएगा, वो रीतियाँ किसमें हैं, आर्टिकल 55वें में। नेक्स्ट आर्टिकल है 56 में राष्ट्रपति की पदावधि, यानी कि राष्ट्रपति का पद है वो कितने समय तक चलेगा, वो कौन से आर्टिकल में है, 56वें में। नेक्स्ट आर्टिकल है 57वें आर्टिकल में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, यानी कि इसका राष्ट्रपति का निर्वाचन दोबारा से किया जाएगा तो किसके तहत किया जाएगा, वो अनुच्छेद होगा 57 यानी 57। अगला अनुच्छेद है 58 के तहत राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हता, यानी कि क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए राष्ट्रपति को पद के लिए, यानी हमें राष्ट्रपति बनना है तो क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, वो कौन से आर्टिकल में दिया गया है, 58 में। नेक्स्ट है 59वां, राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें, यानी कि क्या क्या नियम दे रखे हैं, वो भी क्या है, आर्टिकल 59 में दे रखे हैं। नेक्स्ट है 60 के तहत राष्ट्रपति की शपथ, यानी राष्ट्रपति जो शपथ लेता है वो किसके तहत लेता है, आर्टिकल 60। नेक्स्ट आर्टिकल है 61 में के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है, यानी 61वां आर्टिकल के तहत क्या है, हम राष्ट्रपति पर महाभियोग चला सकते हैं। कौन सा आर्टिकल कहता है, 61वां। नेक्स्ट आर्टिकल है 62 में के तहत राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय, यानी कि कितने समय के अंदर हमें क्या है, राष्ट्रपति का पद अगर खाली है तो वो उस पर चुनाव कराना जरूरी है, वो किसमें है, 62वें में। नेक्स्ट आर्टिकल है 63 में आर्टिकल के तहत क्या होता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, कौन होगा, एक उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट आर्टिकल है 64 में आर्टिकल के तहत उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, यानी कि उपराष्ट्रपति होता है वो क्या होगा, राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, वो आर्टिकल कौन से के तहत है, आर्टिकल नंबर 64 में। अगला है आर्टिकल 65 में आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति के पद की रिक्त पर उपराष्ट्रपति के लिए कार्य, यानी अगर मान लो राष्ट्रपति का पद खाली है उस समय कौन कार्य करेगा, वो उपराष्ट्रपति उसकी जगह पर काम करेगा। नेक्स्ट आर्टिकल है 66 यानी 66 में के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, यानी उपराष्ट्रपति है उसका चुनाव किस प्रकार होगा, वो कौन से आर्टिकल में होगा, 66 में। नेक्स्ट आर्टिकल है 67 में आर्टिकल के तहत उपराष्ट्रपति की पदावधि, यानी उपराष्ट्रपति कितने वर्ष तक रहेगा, इसके बारे में जो कहा गया है वो आर्टिकल कौन से के तहत है, 67 यानी 67 में। नेक्स्ट आर्टिकल है 68 में आर्टिकल के तहत उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त पद भरने के लिए है, यानी कि अगर कोई राष्ट्रपति का पद उपराष्ट्रपति का पद किसी समय खाली है तो उसे भरने के लिए किसके तहत भरा जाएगा, आर्टिकल 68 के तहत। नेक्स्ट आर्टिकल है 69 में आर्टिकल के तहत उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ, यानी कि उपराष्ट्रपति की जो शपथ दी जाएगी वो कौन सी के आर्टिकल के तहत होगी, 69 यानी 69। अगला आर्टिकल है 70 में आर्टिकल के तहत अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करना, कौन से के तहत होगा, आर्टिकल 70 के तहत। अगला आर्टिकल है 71 में आर्टिकल में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विषय, यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति है उससे संबंधित जो भी निर्वाचन के विषय होंगे वो कौन से आर्टिकल में है, 71 यानी 71 में। नेक्स्ट है 72 में आर्टिकल के तहत क्षमादान की शक्ति, यानी कि किसी को हम माफ़ कर सकते हैं, तो ये जो उपराष्ट्रपति में जो शक्तियाँ होंगी वो किसके तहत होंगी, आर्टिकल 72 के तहत। नेक्स्ट है 73 में आर्टिकल के तहत संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार, यानी कि केंद्र है उसकी कार्यपालिका जो है उसकी शक्तियाँ होंगी वो कौन से आर्टिकल में होंगी, आर्टिकल नंबर 73 यानी 73 में। नेक्स्ट है आर्टिकल 74 यानी 74 में आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, यानी कि राष्ट्रपति है उसको सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, वो कौन से आर्टिकल के तहत होगी, 74 यानी 74 में के तहत।
नेक्स्ट आर्टिकल है 75 75। 75 में आर्टिकल के तहत मंत्रियों के बारे में उपबंध है, यानी जो मंत्री होंगे उनके बारे में उपबंध, कैसे कैसे मंत्री बनेंगे उनके बारे में 75 में दिया गया है। अनुच्छेद 76, यानी अनुच्छेद 76 कहता है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा। कौन होगा? एक महान्यायवादी होगा। किसके तहत? आर्टिकल 76 के तहत। नेक्स्ट आर्टिकल है 77 यानी 77 में। 77 में आर्टिकल के तहत भारत सरकार के कार्य का संचालन होना, यानी भारत सरकार किस तरह से चलेगी वो कौन से आर्टिकल में होगा? 77 में। नेक्स्ट आर्टिकल है 78। 78 में आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति की जानकारी देने के लिए एक प्रधानमंत्री के कर्तव्य, यानी कि राष्ट्रपति है उसको जो भी जानकारी देनी है तो उसके कर्तव्य बनते हैं किसके? और प्रधानमंत्री के। वो क्या करेगा? राष्ट्रपति को सलाह देगा, उनकी जानकारी देगा। ये कर्तव्य बनता है 78 के तहत, आर्टिकल 78 के तहत। नेक्स्ट है आर्टिकल 79। 79 में कहा गया है कि संसद का एक हमारी संसद होगी, यानी 79 के तहत क्या है? एक हमारी संसद होगी। नेक्स्ट है 80। 80 में अनुच्छेद के तहत राज्यसभा की संरचना, यानी कि हमारी एक राज्यसभा होगी। वो कौन से आर्टिकल के तहत होगी? 80 में। नेक्स्ट आर्टिकल है 81। 81 में आर्टिकल के तहत क्या होगा कि लोकसभा की संरचना, यानी कि हमारी एक लोकसभा भी होगी, आर्टिकल 81 के तहत। नेक्स्ट आर्टिकल है 83। 83 में आर्टिकल में दिया गया है कि संसद के सदनों की अवधि, यानी संसद है उसके सदन, यानी लोकसभा है राज्यसभा है, तो इनकी अवधि कितने कितने समय तक होगी। तो इसका ये कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर दिया है अवधि 83, यानी 83 में। नेक्स्ट आर्टिकल है 84। 84 में संसद के सदनों के लिए आहारता, यानी 84 में क्या दिया गया है? संसद के सदनों के लिए आहारता। नेक्स्ट अनुच्छेद है 85। 85 में दिया गया है संसद का शस्त्र और शस्त्रावास और विघटन, यानी कि जैसे मान लो कोई संसद है उसके शस्त्र चल रहा है तो उसका विघटन भी हो सकता है और शस्त्रावास चल भी सकता है। ये किसके तहत है? आर्टिकल 85 के तहत। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। नेक्स्ट वो वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल घंटी को दबाएं, जिससे आपको क्या हो? जल्दी नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।